हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशव दीता नर हरि रूपा, जय नरसिंह, जय जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आज हम नरसिंह चतुर्दशी के कल आविर्भाव दिवस है, उसके अवसर पर नरसिंह भगवान की कथा संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या की, और उसके बाद उसके तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव जी ने उन्हें मनोवांछित फल मांगने का आशीर्वाद दिया। तो उसने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व का वरदान ये तो मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि मैं भी अमर नहीं हूँ, मेरी भी एक तिथि है, निर्धारित तिथि है, उसमें मेरा भी अंत हो जाएगा। लेकिन अपने दुष्ट बुद्धि के कारण उसने तब किया, छल प्रपंच से दूसरे तरह की बात रखी। उसने बोले तो उसने वर मांगा कि ठीक है, तो मेरी मृत्यु किसी नर नारी पशु पक्षी अस्त्र शस्त्र दिन रात और घर के अंदर घर के बाहर नहीं हो। और इस तरह से उसने, और ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कर दिया। इस तरह से वो तो निश्चिंत हो गया कि अब मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, मैं अमर हो गया। तो अपने दुष्ट बुद्धि का प्रभाव से प्रयोग करके उसने वन वांछित फल प्राप्त कर लिया और संतुष्ट हो गया कि मेरी मृत्यु तो अब हो ही नहीं सकती है। हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद है, वो विष्णु का परम भक्त है और मेरी बातों की अवहेलना करता है, जबकि मैं, उसे तो ये था कि मैं परम शक्तिमान हूँ, मेरे सामने विष्णु की कोई शक्ति ही नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने कई तरह से प्रहलाद को समझाने की प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को सबको कहते थे कि विष्णु भगवान श्री कृष्ण ही एक हैं, उनकी ही शरण में हमें जाना चाहिए। तो जब उसने हिरण्यकशिपु ने बहुत उसे समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। तो उसने कहा कि भगवान हर जगह है, भगवान विष्णु कृष्ण हर जगह है, कण कण में है, आप में भी है, हम में भी है, हर क्षण में, हर प्राणी में है, हर जीव जंतु, हर वस्तु में है। तो इस तरह से जब हिरण्यकशिपु की बात प्रहलाद जी नहीं माने, तो उसने बहुत तरह से कस दिया, पहाड़ से फेंकवा दिया, होलिका दहन करवा दिया, उसके बाद समुद्र में फेंकवा दिया, और हाथी के पांव तले कुचला दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज का बाल बांका भी नहीं हो सका, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, और भगवान कहते हैं कि जो मेरा परम भक्त है उसकी मैं हर समय सहायता करता हूँ, उसको कोई उसका विनाश कर ही नहीं सकती है। हाँ, क्योंकि ये भगवान के रक्षण करते हैं अपने भक्त के। एक दिन प्रहलाद महाराज बता रहे थे, वो वही बता रहे थे क्या, तो इसके बाद तो सामने एक बहुत बड़ा स्तंभ था, खम्भ था, और उससे बोला क्या इसमें भी तुम्हारे विष्णु भगवान हैं क्या? बोला हाँ, इसमें भी हैं, प्रहलाद जी ने कहा। तो बहुत क्रोधित होकर अपने गदा का प्रहार किया। गदा के प्रहार से वो जो स्तंभ था वो टूट गया, और उसमें क्रोध की अग्नि में तप्त होते हुए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। और उनका आधा शरीर नर का था और आधा शरीर पशु का था, और
उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से उसने अपने भक्त ब्रह्मा जी के आशीर्वाद की भी रक्षा की, उसने क्या कि दरवाजे के ऊपर जाके अपने हाथ के पंजे के नाखून से हिरण्यकशिपु का पेट छीड़ दिया और वध कर दिया। और इस तरह से पूरे क्रोधित होके वो नरसिंह देव भगवान क्रोधित थे। सभी लोगों ने, देवी देवता ने, यहाँ तक कि लक्ष्मी महारानी ने भी उन्हें शांत रहने की प्रार्थना की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन तब प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, करबद्ध होकर स्तुति की, तो भगवान शांत हुए और उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में उठा लिया। तो इस वो 5 साल का बालक था प्रहलाद, उसे गोद में उठा लिया। इस तरह से भगवान ने पुनः धर्म की स्थापना की। श्री नरसिंह देव भगवान परम दयालु हैं। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पापमय जीवन से मुक्ति दिलाई और प्रहलाद महाराज को संरक्षण प्रदान किया। भगवान सदैव भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्त के आस्था विश्वास पर कभी संदेह नहीं करते। भगवान हर जगह विद्वान हैं, और अगर उन्हें ज्ञान, प्रेम, भक्ति से के चक्षु से अगर हम देखने का प्रयास करें तो सब जगह वो हमें उपलब्ध रहते हैं और हर जगह हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो जैसे भक्त प्रहलाद को नरसिंह देव ने निरात्मक हिरण्यकशिपु के निरात्मक ऊर्जा से बचाया, वैसे ही हमारे भीतर चारों तरफ सुरक्षा, हम उनकी स्तुति करेंगे। कल नरसिंह चतुर्दशी है, 11 मई को करेंगे, तो हमारे चारों तरफ 111 कवच से हमारी रक्षा करेंगे और हमारी जितनी भी ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका समापन है। इस अवसर पर अहोबिलम में जो नरसिंह भगवान का अवतरित होने का स्थान है, वहाँ पर 3 दिवसीय महायज्ञ होता है और भक्तगण वहाँ जाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ जाकर सब अपने डर को जलाते हैं और समस्त समृद्धि तथा शांति को आमंत्रित करते हैं। भगवान नरसिंह की प्रचंड कृपा के साथ अगर संपर्क करें, समर्पण करें और विलंब तीर्थ क्षेत्र में जाकर महामंत्री का जब याग करें शुद्ध यज्ञ के साथ, तो अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होगा। तो इस तरह से क्या है कि भगवान सदैव भक्तों को प्रेम करते हैं और उसके आस्था पर विश्वास करते हैं, कभी संदेह नहीं करते। तो आइए हम सब मिलकर 11 मई को और नरसिंह देव का व्रत रखकर नरसिंह देव की पूजा करें और भक्ति प्राप्त करें। जय नरसिंहा, जय नरसिंहा, जय नरसिंहा। भक्त प्रहलाद महाराज की जय।